हर कोई एक लेवल पे अपने लिए भाग रहा है, नेक्स्ट लेवल पे किसी सोशल अचीवमेंट के लिए भाग रहा है, टॉप लेवल पे उस काम, मिशन, कंपनी, बिजनेस, सर्विस के लिए भी भाग रहा है. What I'm saying and what I meant is also my responsibility to be impactful, to be communicative. जितने भी लोग दुनिया में मेरे को कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये आपने क्या किया है तो नुकसान हो गया, और सामने वाला जवाब देता है कि नहीं नहीं मेरा इंटेंट साफ था, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये आंसर नहीं. आई विल एक्चुअली से कि यू नो व्हाट यू जस्ट डिड हियर, नॉट डन हियर, सही नहीं है. पर ये बोलते वक्त मैं इतना स्पेस जरूर छोड़ूंगा कि यार हो सकता है आई मिस समथिंग. आई विल स्टिल लीव स्पेस open for you to talk about it, justify it. But my relationship with my colleagues, who I really love and trust, has only grown over time because this is something that I've not only learned over years at work, but I can actually think about it and take it back to, let's say, my college days, my school days, my general friendships. One thing that I can say is that, you know, in professional world, it's not only your teammates, your colleagues that you're working with. You also have a very sensitive relationship with your customers. And who are your customers? Like, for example, in our case, who are your customers? Customers are also employees of some other large, company. And both sides, at the end of the day, there are humans. And humans are quite similar, if not same. सबकी similar insecurities हैं, सबकी similar motivations हैं. हर कोई एक लेवल पे अपने लिए भाग रहा है, नेक्स्ट लेवल पे किसी सोशल अचीवमेंट के लिए भाग रहा है, टॉप लेवल पे उस काम, मिशन, कंपनी, बिजनेस, सर्विस के लिए भी भाग रहा है. उसकी इनसिक्योरिटीज भी रिवर्स हैं. मिशन छूट जाएगा, काम का नुकसान हो जाएगा, सोशल स्टेटस का नुकसान हो जाएगा, पर्सनल लॉस हो जाएगा. इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू सी ऑल दीज थिंग्स, अगर आप किसी के साथ एक लंबे समय तक काम करेंगे तो आपको उसके जिंदगी के ये सारे इमोशंस और सारे रिएक्शंस और सारे रिफ्लेक्सेस देखने को मिल जाएंगे. आपको देखने को मिल जाएगा कि यार ये आदमी खुशी में कैसे बिहेव करता है, दुख में कैसे बिहेव करता है, स्ट्रेस को कैसे रिएक्ट करता है. जब गलती होती है तो अपनी गलती को मानने का क्या तरीका है, ना मानने का क्या तरीका है. सक्सेस के वक्त, how this person behaves. Do they get arrogant? Do they get cocky? Do they remain humble? वो क्रेडिट बांटते हैं या क्रेडिट खाते हैं. जब आप ये सारे इमोशंस को स्टडी करते हो तो पहली बात तो ये है कि humans are similar but they are not same. That means you have to tailor your approach to each individual that you work with. और आप उनकी कुछ ऐसी मोटिवेशंस और बिहेवियरल पीसेस हैं जिनको आप मोल्ड कर सकते हैं, जिनको आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यार वी शुड नॉट रिएक्ट दिस वे इन दिस सिचुएशन. और कुछ ऐसे एरियाज हैं उनकी लाइफ के जो उनकी मोटिवेशंस भी हैं, जो उनकी कंडीशनिंग भी है, जो उनका बिहेवियर भी है, जो मोल्डेबल नहीं है, एटलीस्ट ईदर इन द शॉर्ट टर्म और एट टाइम्स इन द लॉन्ग टर्म एज वेल. नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज, बट बिकॉज वो उसकी कंडीशनिंग है. वो जिंदगी के 25 साल, 30 साल, 40 साल एक पर्टिकुलर तरीके से बड़ा हुआ है, हुई है, और अब उनकी लाइफ का वो तरीका हार्डन हो गया. अब वो वैसे ही है. क्या वो बदल सकते हैं? यस. क्या आप उन्हें बदल सकते हो? प्रोबेबली नॉट. क्या वो खुद को बदल सकते हैं? डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई मीन करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, बट वेरी डिफिकल्ट. सो माई व्यू एंड माई रिलेशनशिप्स हैव प्रॉस्पर्ड very well while taking all these things into account. And how I process them is, one, I do observe people basis all these things. I'm genuinely interested in knowing them, at a deeper level, and it doesn't happen in a single day. So
you have to be observant, you have to be genuinely interested in them, you have to celebrate with them as well as stay with them, when they're down. And जो लोग आपकी ईथोस कैरी नहीं करते हैं, या जो वो आपकी मोरालिटी या आपके टाइप में नहीं ढल सकते हैं या नहीं है, one way is that you don't work with them. And I think the only thing that has changed in me is कि शायद आज से 12, 13, 15 साल पहले मैं उसको लेबल कर देता कि ये खराब आदमी है. अभी मैं खराब का लेबल नहीं करता. अभी मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को नहीं जमेगा, doesn't work with me. And this applies to customers as well. And I'm bringing in customer context because at times क्या होता है कि as an entrepreneur, I do acknowledge that I have the privilege and power to choose who I work with. Though it is not true fully. Half truth है. Half part जो untrue है वो ये है कि compulsion भी तो कोई चीज़ है. मुझे सब कुछ थोड़ी आता है. मुझे एक particular skill या value somebody is bringing to table and I am not gelling with them or I don't like their way of reacting or working is also going to bring me losses. तो ऐसा ट्रू नहीं है कि मेरे पास अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट प्रिविलेज है, पर हाँ 50% है, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ. मैं नुकसान खा के किसी के साथ काम करना रिफ्यूज कर सकता हूँ, ये पावर है. अगर आप इसको पावर कहते हैं तो ये पावर है. आई कॉल इट मोर लाइक अ चॉइस. पावर नहीं है. पावर होती है जब मैं बिना नुकसान खाए आपको हटा सकूँ, देन इट्स पावर. दैट्स नॉट ट्रू. पर मैं कस्टमर कॉन्टेक्स्ट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि कस्टमर कॉन्टेक्स्ट में रिवर्स पावर इक्वेशन है. Customer pays me, right? So for me to say no to a customer who probably is not, carrying the same ethos or carrying the same demeanor or empathy, towards the relationship that we have. One, I tend to not work with them, and I'm not hostile about it at all. It also comes from the position where I do understand today कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं और दुनिया में हर तरह के लोग successful हैं in their own benchmarks of success. So कोई ultimate benchmark नहीं है. Now to your question, in light of all these things, when I work with people and I have colleagues that I've been working with for a decade plus, and I have many of them who are working with me for a decade plus, I think one thing that I really practice in all my relationships is radical candor. Means I am going to say as is, but ये वैसा वाला नहीं है कि जी मैं तो मुंह फट हूँ, मैं तो बोल देता हूँ, बुरा लगे तो लगे. ऐसा नहीं है. ये गलत है. अगर कोई ऐसा सोचता है और ऐसा कहता है तो वो गलत कह रहा है. आपकी बात का किसी को अगर बुरा लग जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है. और उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बुरा तो कोई भी मान सकता है. पर इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. दैट मीन्स अगर आज मैं किसी को कोई फीडबैक दे रहा हूँ और सपोज उसको बुरा लग जाए, so I also own that part. I will never tell anyone, oh, I didn't mean it. I will never say that. I hate it. What I'm saying and what I meant is also my responsibility to be impactful, to be communicated, rather, I would say. So ये मेरी ही responsibility है कि मैंने आपको जो feedback दिया है वो आपको समझ भी वैसे ही आए जैसे मैं समझाना चाहता था. ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरी लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी I mean the onus of understanding that cannot be yours. जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान से सोचोगे तो this is heavy on you. It brings a lot of responsibility in the play in the relationship. But I think for me all the relationships are same. So communication is the key. But when I work with people, especially the ones who are directly reporting to me, or I'm mentoring or I'm working with, or we are working together for a certain goal, mission. It can be a deal, it can be a product, it can be a project, it can be anything. One, I keep it very very transparent, which simply means कि अगर मुझे आज मेरे किसी ऐसे कॉलीग की कोई बात खराब लगी है पर्सनली और प्रोफेशनली, जो मुझे लगता है कि यार दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट राइट, आई विल टेक आउट टाइम
and have a conversation about it. I will not break the camel's back. I will not try to do it right there and then, but I will take out time. I will never do it on text, for example. I will never do it on voice messages. If possible, I will not try to do it on Zoom, but if possible, of course, इसमें अगर मेरे overseas कोई है तो Zoom पे भी बात होगी. But I will try to do it face to face, so that we both can understand each other's body language, expressions, communication. It's very, very important. Communication is not text. It is not just voice. It is holistic. 2, जब मैं उनको उनकी गलती बताऊंगा या जब मैं उनको अपना displeasure, distaste express करूंगा for that event, for that thing that they said, did, or whatever, I'm also going to leave some space there. And I'm not going to be diplomatic. I will actually say कि, you know what you just did here? Not done here. सही नहीं है ये. पर ये बोलते वक्त मैं इतना स्पेस जरूर छोड़ूंगा कि यार हो सकता है I miss something. हो सकता है आपका कोई एक्सप्लेनेशन हो, और वो एक्सप्लेनेशन मैं ये सोचकर नहीं मांग रहा हूं आपसे कि गलत तो आप हो ही, अब तो बस आपको गलती एक्सेप्ट करनी है. ऐसा नहीं है. इवन इफ आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली दैट यू आर रॉन्ग, आई विल स्टिल लीव स्पेस ओपन फॉर यू टू टॉक अबाउट इट, जस्टिफाई, एंड लेट्स से आई डिसएग्री विद योर जस्टिफिकेशन. I will express that as well. I'll express the reason for that, and I will still leave the room for you to come through. Let's say worst argument क्या हो सकती है दुनिया में? सामने वाला कहता है कि नहीं पर मेरा ना इंटेंट साफ था. ये मैं बहुत बार सुनता हूँ, और मैं हर किसी को कहता हूँ कि यार वो एक सेइंग है, very popular, but at least it's my favorite, that the road to hell was paved with good intentions. जितने भी लोग दुनिया में मेरे को कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये आपने क्या किया है तो नुकसान हो गया, और सामने वाला जवाब देता है कि नहीं मेरा इंटेंट साफ था, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये आंसर नहीं. 2 कारण से. पहला, एक तो नुकसान हो गया है, तो आपके इंटेंट का क्या करें. हम तो डिस्कस कर रहे हैं डैमेज के बारे में, आप मुझे बता रहे हो इंटेंट के बारे में. दूसरा, इंटेंट पे तो आपके मैं शक ही नहीं कर रहा, और ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. मैं जेन्युइनली उसके इंटेंट पे शक नहीं कर रहा होता उस समय, क्योंकि जिस दिन मैं किसी के इंटेंट पे शक करता हूं उस दिन आई विल एक्चुअली कम्युनिकेट दैट. आई विल एक्चुअली बी द वन हु विल नॉट जस्ट शो माई डिस्प्लेजर एट समथिंग. आई विल एक्चुअली टेल देम कि हे, यू नो व्हाट, आई हैव लॉस्ट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस इज अ नो गो फ्रॉम हियर, एंड आई रिटेन द राइट फॉर दैट. एंड आई कैन टेल यू दैट इट्स नॉट ओनली मी. Everyone in every relationship in their life have the right to not trust. Problem is कि आप ट्रस्ट ना करते हुए उस रिलेशनशिप में ऑपरेट करते रहें is a problem. मत करिए उस रिलेशनशिप में ऑपरेट. अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, प्लीज मूव ऑन. However difficult it is, however damaging it is in the short term, but मिसट्रस्ट में ऑपरेट करना तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना. मतलब मैं आपको कोई काम दे रहा हूँ, इफ आई एम ट्रस्टिंग यू विद सम वर्क, इफ आई एम ट्रस्टिंग यू विद माई लाइफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई ड्राइवर. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कि वो अपने ही ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए टोकते रहते हैं कि अरे ब्रेक मार, अरे लेफ्ट से मत ले, अरे ये मत कर. एंड आई एम लाइक, व्हाई आर यू स्टिल सिटिंग विद दिस गाय इन द कार? नहीं भाई साहब क्या करें ड्राइवर. अरे यू ईदर can trust your driver with your life, which is literally true in a driver's case, or you don't. It is a binary problem. क्या ट्रस्ट करने पे वो गाड़ी नहीं ठोक सकता? बिल्कुल ठोक सकता. पर ना ट्रस्ट करने पे अगर उसने ठोक दी तो आप ठुकोगे, आपका नुकसान होगा, वो अलग बात है. यू विल बी स्कार्ड मेंटली फॉर एवर. आप तो ऑलरेडी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे ना, तो आप ठुक भी गए, आपका डैमेज भी हो गया. अब आप कह रहे हो कि मेरे को तो हमेशा से ही पता था, तो फिर आप क्यों काम कर रहे हो? जब आपको पहली बार ये पता लगा, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए ना. जब मैं दूसरे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करता हूँ एंड लेट्स से मैं उनसे पूछता हूँ व्हाई आर यू मूविंग ऑन फ्रॉम योर कंपनी, एंड लेट्स से उनको वहाँ पे 2 साल हो गए और बहुत होता है ये, और फिर मैं पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, तो एट टाइम्स कैंडिडेट्स विल से नहीं बहुत ख़राब कंपनी है, बहुत ख़राब कल्चर है, बहुत ख़राब बॉस है, बहुत ख़राब ये है. आई जनरली ऑलवेज आस्क दिस फॉलोअप क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम in your journey there you realized all that you're telling me? And the disturbing reality is that most of the people will say, I figured it in first 3 months or 4 months or 5 months. And I'm like, how did you spend 24 months there? And their answer, they don't have an answer generally, right? They have lousy answer. नहीं, अब ऐसे कैसे छोड़ सकते थे, or some things like that.
माई प्रॉब्लम इज कि आप अपना टाइम ऐसी जगह क्यों जिंदगी का खराब करेंगे जहाँ पे आपको मिसट्रस्ट है, जहाँ पे आपको ट्रस्ट इशू है, जहाँ पे आप अपने बाजू वाले की बात, अपने ऊपर, अपने बॉस की, अपने कॉलीग की, अपने जूनियर की किसी बात को ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उस कंपनी की पॉलिसी और उसकी नीयत को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों करेंगे? सो आई थिंक I don't have a short answer to this, but my relationship with my colleagues, who I really love and trust, has only grown over time because radical candor allows me to take feedback. Like for example, अगर कोई मेरी गलती point out करे या as a company हमारी गलती point out करे, I'm the first one to say कि हाँ यार you're right, we are stupid और we are wrong और ये गलत है. इसका ये मतलब नहीं है मैं वो ठीक कर दूंगा. कभी कभी नहीं हो सकता है ठीक, सर्कमस्टांशियल है. पर प्रॉब्लम क्या है कि अब सपोज आपकी शर्ट खराब है, आपको किसी ने टोक दिया, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो सुबह वहां से आया था, शर्ट तो ऐसी होगी. इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि हाँ जी शर्ट खराब है, आप कहना शुरू कर देते हैं ठीक तो है, सही तो है. सामने वाला बोलता है कि नहीं, फिर वापस पुशबैक करता है कि भाई साहब गंदी है शर्ट, आप मीटिंग में आ गए हैं खराब शर्ट पहन के. वो कहता है नहीं इतना सही लगा हुआ है, थोड़ा सा ही लगा है. क्यों कर रहा है आप ये सब बात? आई एम द वन हु विल पोटेंशियली, इफ यू टेल मी कि आपकी ना शक्ल खराब लग रही है, तो आई एम द वन आई विल से कि हाँ यार खराब है, नहीं आना चाहिए था. हो सकता है फिर सामने वाला कहे कि नहीं कोई बात नहीं, मुंह धोया. दैट इज फेयर, राइट? एक्नॉलेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. आपके अपनी गलती को एक्नॉलेज ना करने से ना तो गलती डिसअपियर होती है, ना उसका रिजल्ट. पर अगर आप अपनी गलती एक्नॉलेज कर लो और उसके साथ आप ये बता दो कि यार अभी ठीक नहीं हो सकती, तो ठीक है, वर्ल्ड एक्सेप्ट्स दैट. वर्ल्ड एट लार्ज इज नॉट परफेक्ट, राइट? एंड इट्स ओके. There is absolutely fine. We all are imperfect. So far, we are acknowledging that, we remain in awareness of that, and we are a work in progress. All is fine. This is the same relationship we have with our customers. ऐसा थोड़ी है कि we don't fuck up. We do fuck up. As a company, there are so many moving parts. There's tech, there's account management, there's support, there's so many moving parts involving so many, tech, non-tech, human, non-human, entities. We are bound to screw up even 1%. When our customers point that mistake out, we just remain high integrity. And we are the ones who will say ki, if we are wrong, we will say we are wrong. If we are not wrong, trust me, you can still be less hostile and explain to them. And there are times when a customer will say ki, okay, but I find it wrong. And we come back and say ki, fair point. And let's reassess this. And there have been times when we have gone back to the customer and told them कि you know what, आपकी बात ठीक है कि आपको ये गलत लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये हमारा तरीका है, हम इस वजह से इस तरीके से करते हैं. तो अब दो रास्ते हैं. एक, प्लीज आप थोड़ा परसेप्शन चेंज करिए ना, ये ऐसे ही होएगा और इसका ये फायदे हैं 3, और ये बदल नहीं सकता है. Customers accept actually. There are times when we also get schooled because customer says कि बॉस बट आप समझ नहीं रहे हैं, इससे ये नुकसान हो रहे हैं 3. तो आपका ये खानदानी तरीका जो है ना, ये हमारे को फायदा नहीं दे रहा है. And you also course correct, if not immediately, over time. So I think it's a very gray that you need to operate in, but you need to be comfortable with gray. Problem ये है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ऑपरेट करना चाहते हैं. Another thing that I can tell you which really helps me in general is that, and I find this really amusing, I observe it a lot, double standards. दुनिया में कॉलीग्स के साथ ऑपरेट करना, जूनियर्स के साथ ऑपरेट करना, किसी भी रिलेशनशिप में कहीं पे भी ऑपरेट करना, प्रॉब्लम है डबल स्टैंडर्ड्स. द स्टैंडर्ड्स एट विच आई observe or rate others, or standards at which I want others to come through versus the standards I keep for myself. As soon as there is dissonance in that is where your trust in relationship starts going.
That's where your respect in relationship starts getting eroded. आप किसी को बोलते हैं कि नहीं ये काम ऐसे तरीके से होना है, पर जब आपको वो काम मिलता है तो आप उसको बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, या फिर आप बिल्कुल उसको उस तरीके से डिलीवर नहीं करते. इफ़ यूर अ बॉस, if you're a senior in that relationship, if your power equation is that, people wing it. I mean, they may not call it out, but they lose respect. They also slightly, slowly, gradually lose trust on you. And that compounds. आपको बोलते नहीं है वो कभी कभी कॉन्शियसली रोज नहीं सोच रहे होते. ऐसा नहीं है कि वो रोज सोच रहे होते हैं कि आदमी बेकार है, पर सबकॉन्शियसली वो कंपाउंड हो रहा होता है. और वो कब नुकसान देता है? किसी क्राइसिस सिचुएशन में जिस दिन आप उसको बैठा के कहते हो कि प्लीज ट्रस्ट मी, उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि डोंट ट्रस्ट दिस गाय, ये इसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं, ये खुद के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है. आई थिंक इफ यू कैन कीप योर स्टैंडर्ड्स कोहेरेंट, इट हेल्प्स अ लॉट एक्चुअली. एंड अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है, whoever is watching this right now, do a small experiment. Think about 3 people from your life, past, present, who you think about and feel कि यार बहुत ही ट्रस्टवर्दी आदमी है. वो आपके कोई परिवार का हिस्सा हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, एक्स बॉस हो सकता है, करंट बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको ऐसे देखते ही आपकी फीलिंग आती हो कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी आदमी है, मतलब जो बोले ना तो इसके पैसे छोड़ जाएं. और फिर ना अपने आपको पूछो कि ऐसा क्यों फील होता है इसके बारे में कि ये ट्रस्टवर्दी है. 99.99% आपको रियलाइज होगा कि ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी इवेंट हुआ नहीं है. बट रियलिटी इज कि ओवर टाइम योर एक्सपीरियंस ऑफ देम is very uniform and consistent in their dealings. Over time, you did not find their dissonance in their dealings. Over time, you never found them to be saying something behind somebody's back and doing something absolutely opposite. And that compounds both ways, right? और जब वो compound करने लगता है, जब relationship में trust और mutual respect बड़ी हो जाती है, after that it's all easy. Feedback देना आसान है, लेना आसान है. और जब खराब समय में फीडबैक देना और लेना आसान हो, तो अच्छे समय में पार्टी करना बहुत ईजी होता है. एंड दैट फॉर मी, दैट इज द कोर ऑफ कोर फिलॉसफी विद विच आई वर्क विद पीपल, ऑल माई कॉलीग्स. एटलीस्ट आई कैन गारंटी द वंस हु आर माई डायरेक्ट रिपोर्टीज, आई फॉलो दिस क्वाइट स्ट्रांगली.